हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में अभिकथन दिया हुआ है, माल्टोज एवं लैक्टोज अपचायक शर्कराएं के उदाहरण हैं। तर्क दिया हुआ है, माल्टोज एवं लैक्टोज फैलिंग विलयन एवं टोलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणाओं को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न को हल को समझते हुए सही कारण और जो है अभिकथन और तर्क के बारे में पता लगाते हैं। तो सबसे पहले मुख्य अवधारणा के रूप में हम जानते हैं कि ये शर्कराएं अपचायक शर्कराएं हैं या नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वे शर्कराएं जिनमें एल्डिहाइडिक या कीटोनिक समूह मुक्त होते हैं होते हैं क्या कहलाते हैं? अपचायक शर्करा कहलाती हैं। तो ये जो है अपचायक शर्करा कहलाएंगी। तो यदि हम बात करें तो माल्टोज एवं लैक्टोज दोनों ही जो है अपचायक शर्करा होती हैं। तो ये जो कथन है या अभिकथन है वो सत्य या सही हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कि ये जो दोनों है वो फैलिंग विलयन तथा टोलेन अभिकर्मक को अपचयित करती हैं। तो अर्थात माल्टोज तथा लैक्टोज ये दोनों जो हैं फैलिंग विलयन और टोलेन जो है फैलिंग विलयन और टोलेन अभिकर्मक को क्या कर देती हैं? ये अपचयित कर देती हैं। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर देने में सहायक हो पाते हैं कि ये जो है एक तो क्या होती हैं? अपचायक शर्करा, क्योंकि इनमें जो है एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह मुक्त होते हैं तो अपचायक शर्करा होती हैं तथा ये जो है फैलिंग विलयन और टोलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देती हैं। यदि हम इसकी संरचना देखें तो ये जो संरचना हमें दी हुई है ये माल्टोज की संरचना है, अर्थात इसमें दो ग्लूकोज इकाइयाँ मिलकर डाइसैकेराइड का निर्माण करती हैं जिसका नाम है माल्टोज। इसी प्रकार ये जो संरचना हमें दी हुई है ये लैक्टोज की संरचना है और इसमें दो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ मिलकर एक डाइसैकेराइड लैक्टोज का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हो पाते हैं कि अभिकथन भी सत्य है और तर्क भी सत्य है तथा अभिकथन तर्क की सही व्याख्या करता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।